बेजिंग सिटी, चाइना, जहाँ पे कार से उतर के एक बिजनेसमैन हाथ में ब्रीफकेस लिए एक बिल्डिंग के अंदर जाता है, जहाँ एक दरवाजे के उस पार एक रूम में उसका कोई इंतजार कर रहा था और उसके सामने वो शख्स बैठी थी जिसके साथ उसकी मीटिंग थी। और वो औरत कहती है, कहाँ है वो, दिखाओ मुझे। और वो आदमी सूटकेस आगे करता है और बताता है, जो भी है इसमें है। ये तो अच्छी बात है, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? मतलब ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्योंकि मुझे जानना है। और हमें पता चलता है कि वो आदमी एम का एक मेंबर है और वो बताता है कि एम इज ए बंच ऑफ वोकाडोस और मैंने अपनी आधी जिंदगी यहाँ पे बर्बाद की और इसलिए उसे एक बाई आउट चाहिए। वो कुछ एक बड़ा हाथ मार के यहाँ से निकल जाना चाहता है और वो पाना चाहता है जो डिजर्व करता है। और वो अनजान औरत पूछती है, ये असली है ना? और वो आदमी कहता है, हाँ बिल्कुल असली है। तो फिर तो ठीक है, क्योंकि अगर असली ना हुआ तो हाँ पता है, तुम मुझे ढूंढोगी और मार दोगी। यकीन करो मुझ पे, ये बिल्कुल असली है। खोल के देखो और प्लीज जरा जल्दी। और औरत उस ब्रीफकेस को खोलती है और उस ब्रीफकेस से निकलती चमकती रोशनी में हम लोग देखते हैं कि वो औरत मैडम मार्क्स थी। और वो आदमी कहता है, देखो मैंने कहा था ना असली है, और प्लीज जल्दी से मेरा पैसा दो क्योंकि मुझे ऐसे भाग। देखो मैंने कहा था ना असली है, और प्लीज जल्दी से मेरा पैसा दो क्योंकि मुझे ऐसे भाग। और हम देखते हैं कि मैडम मार्क्स उस आदमी को गोली मार देती है और उस सूटकेस को लेकर वहां से निकल जाती है। उस तरफ लैब में टोनी स्टार्क अपना नया आर्मर बनाने में बिजी था और कंप्लीट होने के बाद उसके आंखों के सामने खड़ा था उसका नया मॉडल, जिसके अंदर बहुत सारे नए नए फीचर्स थे और खास करके वो कहीं पे भी छुप सकता था। ये आर्मर टोनी के दिमाग के साथ लिंक था और इसे बहुत सारे आर्मर्स के कॉम्बिनेशन से बनाया गया था, जो माहौल के साथ साथ अपने कलर और दूसरे फीचर्स को चेंज करके अपने आप को ढाल सकता था। और टोनी कहता है, लाजवाब, मैं भी कितना इंटेलिजेंट हूँ, अब मुझे इसे बाहर ले जाना चाहिए। और तभी कोई कहती है, नहीं, आप नहीं ले जा सकते। फ्राइडे, तुम कब से यहाँ पे बैठी हुई हो? क्यों? मैं तो यहीं पे थी। वैसे मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बनाया कि तुम मुझे अचानक से चौंका सको। नहीं, आपने मुझे इसलिए बनाया है जिससे कि मैं आपके एक दोस्त की तरह आपके हर पागलपंती का ख्याल रख सकूं और साथ ही में आपका ध्यान भी। और आप अभी बाहर नहीं जा सकते। हाँ जा सकता हूँ, मेरा जो मर्जी मैं वो कर सकता हूँ, मेरा जो मर्जी वो करने के लिए मैं आजाद हूँ। नो, यू हैव टू चार्ज द आर्मर, जिसके लिए आपको 3 घंटे मिनिमम लगेंगे। और दूसरी बात, आपकी 1 घंटे में एक डेट है। डेट? डॉक्टर अमारा परेरा, एक श्रीलंकन बायोफिजिसिस्ट, जिसके साथ आपकी मुलाकात हुई थी दुबई की कॉन्फ्रेंस में। वो अमारा, आई लाइक हर। यस यू आर। और आपके पहले इंप्रेशन का धज्जियां उड़ जाएगा अगर आप लेट हुए तो, क्योंकि लड़कियों को लेट होना बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ पता है, जैसे तुम्हें पसंद नहीं। इस प्लेनेट के किसी भी लड़के को पसंद नहीं सर। और टोनी तुरंत वहाँ से निकल जाता है और सूट पैंट पहन के जल्दी से रेस्टोरेंट पहुँचता है और वेटर से पूछता है कि क्या वो आ गई। और वो वेटर कहता है कि नहीं सर, आप ही पहले आए हैं मिस्टर स्टार्क। और तभी पीछे से डॉक्टर अमरा भी आती है और टोनी से पूछती है, ये पूरी रेस्टोरेंट खाली क्यों है? क्या आपने पूरा रेस्टोरेंट ही खरीद लिया? हाँ, लेकिन बस आज रात के लिए। और फिर वो दोनों डिनर करते करते बात करने लगते हैं और डॉक्टर अमरा कहती है, आप मेरे से पहले पहुंच गए मिस्टर स्टार्क, लेकिन आपके पुराने रिकॉर्ड के हिसाब से तो मुझे लगा था कि आप 1 घंटे लेट होंगे। वैसे बात तो सही है, लेकिन मैं अब वो पहले वाला टोनी स्टार्क नहीं रहा। ओह अच्छा, तो कब बदले आप इतने? यही कुछ 4 घंटे पहले। और उस तरफ मैडम मार्क्स जापान में कुछ चोरी करके भाग रही थी और उसके पीछे कुछ निंजास खड़े हुए थे और मैडम मार्क्स सभी को गोली मार के वहाँ से निकल जाती है। और इस तरफ डिनर के बाद टोनी स्टार्क डॉक्टर अमारा को स्टार्क बिल्डिंग के हीरो क्लब हाउस के रूफ में लेके जाता है और डॉक्टर अमारा को कुछ शक होता है और वो कहती है, अब तो आपको मानना ही पड़ेगा। क्या? कीटर डिजर्ट, और वो भी स्टार्क बिल्डिंग पे।
हीरो क्लब के छत पे? सच बताइए मिस्टर स्टार्क, क्या आप मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या? बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो मैं आपको इम्प्रेस करने के लिए यहाँ पे एक्सीडेंटली थॉर को बुलाता। तो फिर तो अच्छा ही है कि आपने ऐसा नहीं किया। अगर ऐसा होता तो मैं यहाँ से चली जाती। ओह रियली? हाँ बिल्कुल, और आपको ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं। और तभी वहाँ पे लेडी थॉर आती है और टोनी तुरंत सिग्नल देता है कि जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। और थॉर के जाने के बाद टोनी कहता है, वैसे मैंने आपकी पेपर्स बहुत बार पढ़ी है एंड दैट्स वाज इम्प्रेसिव। रियली? थैंक यू। वैसे कितने होंगे? 5 ना? क्या मतलब? तुम्हारे पेपर्स पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि तुमने कुछ ऐसे चीजें इन्वेंट की हैं जो इस दुनिया को बदल सकता है, और मुझे ये भी लगता है कि तुम उन 5 इन्वेंशंस को दुनिया से छुपा के रखना चाहती हो, क्योंकि इससे पूरी दुनिया बदल सकती है। और डॉक्टर अमरा कुछ देर सोचने के बाद कहती है, 5 तो नहीं, लेकिन एक इन्वेंशन ऐसा है जिसे मैं दुनिया से छुपा के रखना चाहती हूँ। देखा, पता था। मैंने म्यूटेंट जीन का इलाज ढूंढ लिया है जो म्यूटेंट्स को ठीक कर देगी, वो भी उनको बिना नुकसान पहुंचाए। क्या? इम्पॉसिबल? क्या सच में? वो हाँ, लेकिन मैं ये दुनिया को रिवील नहीं करना चाहती, क्योंकि अगर ये चीज दुनिया के सामने आ गई तो कुछ दिन के अंदर ये कानून बन जाएगा कि दुनिया के हर म्यूटेंट को अपना इलाज करवाना होगा, और इसीलिए मैं ये नहीं चाहती कि ये इन्वेंशन किसी के सामने आए। वैसे बात तो अच्छी है और सही भी, लेकिन इसे छुपाने के लिए तुम जो जो कर रही हो वो काफी नहीं है, क्योंकि दुनिया साइकिक स्पाई और साइकिक म्यूटेंट से भरी हुई है, और वो लोग इस चीज को तुम्हारे दिमाग में छिपी हुई नहीं रहने देंगे। क्या? ओह माय गॉड। हाँ बिल्कुल, लेकिन चिंता मत करो, मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इससे बचने की बहुत सारे रास्ते हैं। और टोनी धीरे धीरे अमरा के पास जाता है और अमरा समझ के कहती है, मुझे बहुत अजीब लग रहा है कि तुम चाहते हो कि तुम मुझे। वैसे अगर तुम चाहो तो मेरे नाक पे एक पंच मार सकती हो। और टोनी डॉक्टर अमरा को किस करने जाता है। मिस्टर स्टार्क? लेकिन तभी वहाँ पे फ्राइडे आ जाती है। हाँ, वो क्या है? हाँ बताओ फ्राइडे। विटनी फ्रॉस्ट यानी मैडम मास्क लौट आई है। और ये सुनते ही टोनी सीरियस हो जाता है। हमें ठीक से तो कुछ पता नहीं सर, लेकिन मैडम मार्क्स को आखिरी बार लैडवेरिया में देखा गया था। फ्राइडे, हमारे मेहमान से जरा माफी मांग लेना, क्योंकि हमें अभी निकलना है। और टोनी तुरंत अपना नया सूट पहनता है और वहाँ से निकल जाता है। फ्राइडे, हम तैयार तो है ना? ऑलरेडी मिस्टर स्टार्क। क्या सील के सैटेलाइट ने ट्रैक किया है कि वो कहाँ से भागी है? नहीं मिस्टर स्टार्क, वो लोग ट्रैक करने में अनेबल रहे। विटनी फ्रॉस्ट, मैडम मार्क्स, वो हमेशा से ही कुछ बड़ा गेम खेलती है, लेकिन कैसल डूम पे तबाही मचाना ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया। और टोनी तुरंत लैडवेरिया पहुंचता है। वो आखिर यह हुआ क्या है? सर, जब से डॉक्टर डूम ने इस कंट्री के ऊपर अपना कंट्रोल खोया है, तब से डॉक्टर डूम के गायब हो जाने की वजह से इस कंट्री को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है, और तब से यहाँ पे बहुत सारे झगड़े और दंगे हो रहे हैं। आसपास के कंट्रीज भी यहाँ पे रिवोल्यूशनरी अटैक्स कर रहे हैं, और आसपास के दुश्मन और रिबल्स भी इस कंट्री को तबाह कर रहे हैं। डूम के नामौजूदगी की वजह से ये कंट्री बहुत जल्दी तबाह होने वाली है। तो अब आखिर का इंचार्ज कौन है? आई ट्रूली बिलीव सर, ये लोग भी यही पता लगाना चाहते हैं। वेस्टर्न। और तभी कुछ रेबेलियंस बंदूक लेकर आयरन की तरफ आते हैं और अपने लैंग्वेज में धमकी देते हैं। वेस्टर्न, वो पापे संभाल के, वैसे मैं पहली बार तुम्हें सुन रहा हूँ। वेस्टर्न, कस्कानी आर्मन निखानी, वेस्टर्न। फ्राइडे, जरा बताओगे कि लोग बोल कर रहे हैं मेरी बहन? सर, ये लोग आपको आपकी आर्मर खोल के सरेंडर करने के लिए कह रहे हैं। ओए चचुंदरा, मैं यहाँ पे हेल्प करने आया हूँ। वैसे मुझे पता नहीं कि तुम लोग अच्छे हो या बुरे। और तभी अचानक से सारे रेबेलियंस बेहोश हो जाते हैं। अब ये जादू किसने किया? इट इज अ मैसिव सोनिक अटैक सर। पता तो नहीं कि किसने किया, लेकिन आपके आर्मर की वजह से आप बच गए। लेकिन ये आया कहाँ से? ठीक आपके पीछे से सर। और तभी कोई पीछे से कहता है, वेलकम टोनी स्टार्क। कौन? अबे नया बंदर कौन है? इट्स ओके अगर तुम मुझे पहचान नहीं पाए तो। अबे आवाज तो जानी पहचानी है, लेकिन आखिर हो कौन तुम? डॉक्टर डूम।
तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप में से ज्यादातर लोग ही बहुत दिनों से कह रहे थे कॉमिक्स के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, और इसीलिए हम लोगों ने वीडियो बनाने की सोची। और बहुत दिनों से प्रैक्टिस नहीं रहने की वजह से शायद हम लोग वीडियो उतनी अच्छे से नहीं बना पाए, सारे कैरेक्टर्स को अच्छे से निभा नहीं पाए। लेकिन फिर भी हमारे इस वीडियो को इतने दूर तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो में अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी लाएंगे। सो बाय बाय दोस्तों, हैव अ नाइस डे।